चिराग जी ये तीसरा रूल है जो हमें प्रूव करना है, ये तीसरा रूल है, द प्रोजेक्शन रूल। अच्छा, इसको भी याद करने का पहले तरीका देख लीजिए। A इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। आपको लॉजिक समझ आया? यस सर। अबाजी आपको लॉजिक समझ आया? हाँ सर। इसमें भी अगर आप यूनिट वाला फंडा लगाते हैं तो बात समझिए, ये लेंथ ऑफ साइड है तो ये सेंटीमीटर है, ये लेंथ ऑफ साइड है तो ये सेंटीमीटर है, ये डायमेंशनलेस है। ये लेंथ ऑफ साइड है तो ये सेंटीमीटर है, ये डायमेंशनलेस है। सर कोई डाउट है? नो सर। तो अगर मैंने बी लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? चिराजी बोलिए। सो सी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। और अगर मैं सी लिखता हूँ तो वो किसके इक्वल होगा? सर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। प्लस बी कॉस ए। अबाजी समझ आ गया आपको? हाँ सर। तो अब मुझे ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना आसान ही है, इसमें ज्यादा कोई हाय तौबा नहीं है। देखिए ये सी है, ये बी है, ये ए है। ये जो ए है वो यहां से लेके यहां तक ये पूरा ए है। चिराग बात समझ आई? यस सर। ओके, अब देखिए इसमें आपकी बुक में 3 केसेस दिए हुए हैं। आप सबसे सिंपल वाला केस देख लीजिए, बाकी दो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सबसे सिंपल वाला केस देख लीजिए। देखिए ये मेरा एंगल बी है और ये मेरा एंगल सी है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो cos b इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा? सी cos b के। सर कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। उसी तरह cos c वुड बी इक्वल टू बेस, ये मेरा बेस है dc अपॉन हाइपोटेन्यूज b। देयरफॉर dc इज इक्वल टू b cos c। सर कोई डाउट? नो सर। तो bc जो है वो किसके इक्वल है? bd प्लस dc के। bd किसके इक्वल है? c cos b प्लस b cos c। सर कोई डाउट? नो सर। bc है क्या? a, और ये मुझे प्रूव करना है। सर कोई डाउट है? नो सर। तो a जो है वो किसके इक्वल होगा? c cos b प्लस b cos c। बाकी को डाउट है? नहीं सर। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी बात टेढ़ी होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी होती है। देखिए अब आपको बोला जाता है कि सर जो b है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ये देखिए ये b ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये तो b है। अब ये वाला जो मेरा एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? पाई माइनस बी के। सर कोई डाउट है? नो सर। भाजी कोई डाउट है? नो सर। ओके, अगर आप ट्रायंगल ए डी बी लेते हैं, देखिए ये मेरा cos पाई माइनस बी है, ये किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो देयरफॉर db किसके इक्वल होगा? c cos पाई माइनस बी के। c cos 180 माइनस थीटा। चिराग जी क्या होता है? सर कॉस सर माइनस कॉस थीटा। अब आज कोई डाउट? नहीं सर। तो db जो है वो किसके इक्वल हो गया? माइनस c cos b के। सर यहाँ तक क्लियर? यस सर। और मैं ये कर क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि a जो है वो बी सी के इक्वल है, और बी सी जो इक्वल है वो किसके इक्वल है? डी सी माइनस बी बी डी।
ये जो BC है ये किसके इक्वल है? DC, ये पूरा DC माइनस BD। ये कोई डाउट तो नहीं है सर? नहीं सर। अच्छा, DC किसके इक्वल है? ये देखिए, ये पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में अगर आप DC निकालना चाहें, ये पूरा DC निकालना चाहें, फिर से बना के देख लीजिए, ADC, तो ये मेरा B है और ये मेरा C है। तो अगर मुझे DC निकालना है, ये मेरा 90 डिग्री है, तो cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और DC जो है वो किसके इक्वल होगा? B cos C के। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो पूरा जो मेरा DC है वो किसके इक्वल है? B cos C के। और BD मेरा किसके इक्वल है? माइनस cos B के। तो यहाँ माइनस लगाया तो माइनस DB किसके इक्वल होगा? C cos B के। तो क्या मैं यहाँ डायरेक्ट प्लस C cos B लिख दूं? यस सर। बाजी को डाउट है? नहीं सर। तो आपने किया क्या? आपने बेसिकली अगर B ऑब्ट्यूज एंगल हो तो भी ये प्रूव कर दिया। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा। जैसे आपने एक्यूट एंगल के लिए किया था, यहाँ पर ऊपर आपने एक्यूट एंगल के लिए किया था, अब आपने ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कर दिया। कोई डाउट है सर? नो सर। अगर B राइट एंगल होता, अगर B राइट एंगल होता तो चीजें बड़ी ऑब्वियस हो जाती। देखिए ABC, अब देखिए अगर ये राइट एंगल है तो जो D है वो B के साथ कोइंसाइड करने वाला है। कोई डाउट है सर? नो सर। आपको समझ आ रहा है ना सर? ये आपको यस प्रूव सर। करना है, A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। अब जब B 90 हो गया, तो ये cos 90 हो जाएगा। cos 90 जो है वो जीरो है, तो बेसिकली ये जो सेकंड टर्म सारी है ये जीरो के इक्वल है। तो यस आपको सर। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या रह जाता है कि प्रूव करो कि A जो है वो B cos C है। सर मेरी बात समझ में आई? यस सर। और क्या A B cos C है? देख लीजिए, ये आपका B है, ये आपका C है, और ये आपका A है, और cos C जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात ही नहीं समझ में आया? चिराग जी समझ आया नहीं आया? सर समझ रहा। अब बात जी समझ आया? देखिए तीन केस आपने किए, अभी आपने तीन केस किए। पहले आपने किया जो B है वो एक्यूट है, आपने उसके लिए प्रूव किया। फिर आपने B ऑब्ट्यूज के लिए प्रूव किया, और तीसरे केस में B अगर 90 डिग्री होगा उसके लिए प्रूव किया। अब अगर B 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वाली जो टर्म है वो जीरो के इक्वल हो जाती है। तो आपको प्रूव क्या करना होता है? आपको प्रूव करना क्या होता है? आपको ये प्रूव करना होता है, अगर आपको ये प्रूव करना होता है कि अगर ये 90 डिग्री हो गया तो A B cos C के इक्वल है कि नहीं है? तो वो तो होगा ही बाय डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर B 90 डिग्री है, ये C है, ये आपका A है, तो ये लेंथ ऑफ साइड A है, ये लेंथ ऑफ साइड B है, ये लेंथ ऑफ साइड C है। तो cos C by definition is equal to base upon hypotenuse। चिराग जी को डाउट? नो सर। तो सर देखिए, ये तीन थ्योरम्स के हमने प्रूव किया।
ये प्रूव्स आपको आने चाहिए। ये प्रूव करने के बाद ये हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2। और एक्सरसाइज 3.2 के जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद आपके सिलेबस में नहीं है। चिराग जी समझ आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। आपने देखे? यस सर जी। हाँ, तो एक बार ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 6th, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, सारे सॉल्यूशन आपके सामने हैं। अगर आपको समझ आ जाता है ठीक है, अगर आपको डाउट रहता है तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। इसके लिए एक बेसिक रिजल्ट आपको चाहिए होगा। बीच में क्वेश्चन में कहीं लगेगा कि साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये आपके 11th के ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। अगर आपको ये समझ आ जाता है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट सर? नो सर। अब आज कोई डाउट?